पढ़ता, मजा नहीं आता। चलिए आइए अब जरा न्यूज की तरफ चलते हैं फटाफट। गूगल के बाद अब फेसबुक ने भी सरकार को सौंपी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट मान लिया था वो तो एक अलग बात है, कंप्लायंस रिपोर्ट भी आने लगी। जो लगातार आनी थी ना 15 मई से 15 जून की, महीने महीने की जो आनी थी, वो कंप्लायंस रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। ठीक है, 95% से ज़्यादा कंटेंट पर कार्रवाई की गई। फेसबुक ने बताया कि हमने 95% आपने जो हमें भेजा था उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट दे रहे हैं। जितने आपने हमें भेजे थे गलत पोस्ट हटाने के लिए, करने के लिए, उसमें 95% को हमने हटा दिया है। तो सब ने कर दिया, लेकिन किसने नहीं किया? ट्विटर ने अभी तक नहीं किया। देखिए कितने दिन उड़ती है चिड़िया, उड़ती है या एकदम से धम से गिर जाती है, देखना है, क्योंकि हम भी इसको देखने के काफ़ी इच्छुक हैं कि आखिर होता क्या है। चलिए एक न्यूज़ जो आपके मतलब की जो हमने लेनी कल थी लेकिन हम नहीं ले पाए। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा झांसी का रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम बदला जा रहा है। चंद्रपाल जी धन्यवाद। झांसी का नाम नहीं बदला जा रहा है। हाँ, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, झांसी का नाम नहीं बदला जाएगा। झांसी का नाम झांसी ही रहने वाला है। फिलहाल स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी का नाम होगा। ठीक है, जिस प्रकार से मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया ना, उसी प्रकार से इस स्टेशन का नाम, झांसी का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। अच्छा लगा, पसंद आया? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी से बता दो फटाफट। तो झांसी वाले लोगों ये बताओ वोट वसूल हुआ कि नहीं? और झांसी के बाहर के लोग भी एक बात बताओ, वोट वसूल हुआ कि नहीं? मज़ा आ रहा है? यही चाहिए था, आपकी इच्छा थी, हो रहा है ना, आगे भी होगा। ठीक है, तो जो सही लोग हैं, हमारे तो अभी भी औरंगजेब रोड है ना, कनाट सर्कल सॉरी, है ना। तो यही भूल जाते हैं हम किसके नाम पर हम लेके चल रहे हैं। रेजिडेंसी, जहां बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और हम लोग आजकल होटल रेजिडेंसी खोले बैठे हैं। पता ही नहीं रेजिडेंसी क्या है, पता तो कर लो रेजिडेंसी क्या होता था। बाहर लिखा होता था कुत्ते और भारतीय अंदर ना आए। हाँ, थोड़ा सा देख लें। तो खैर, हमारे जो अपने पूर्वज हैं जिनकी वजह से हम आज हैं, अब उनके नाम पर रेलवे स्टेशन हो रहे। अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनका इस देश की मिट्टी पर पूरा हक है। और हक सिर्फ इसलिए नहीं हो जाएगा किसी का कि वो इस देश की मिट्टी पर पैदा हुआ या यहाँ रह रहा है। बिल्कुल हक नहीं है ऐसे लोगों का। जो देश के लिए कुछ करेंगे उनका हक होगा, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि सबका हक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हक सिर्फ उसका होगा जो देश के लिए काम कर रहा है। क्या देश की मिट्टी पर इन देशद्रोही गद्दारों का हक हो जाएगा? जो रिश्वत खा रहे हैं उनका हक हो जाएगा? क्या आप मानते हो? जनता को तय करना है। मैं तो नहीं मानता। मैं हर उस व्यक्ति को गलत मानता हूं जो देश के विरोध में काम करता है। हर उस व्यक्ति को गलत मानता हूं, इसलिए उसका हक नहीं मानता। और यदि हक नहीं मानता तो ये मेरा आउटलुक है। आप लोगों को भी बाकी को सोचना चाहिए, क्या ऐसा सही है या उसका हक माना जाए। सुमित जी कहते हैं गुरुजी जी पे काम नहीं करा। कोई बात नहीं सर, और बहुत सारे मेथड है, कोई भी दूसरा मेथड अपना लीजिए ना। अब एक और बड़ी खबर, झांसी की खबर तो देख लिया हमने, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। आइए दूसरी खबर पर आते हैं। दरबार मूव, जम्मू कश्मीर में खत्म हुई 149 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा, अफसरों के आवास खाली कराने का आदेश। गजब साहब, 150 साल नहीं होने दिए जी, 150 साल होने नहीं दिए, 149 में खेल खत्म कर दिया। क्या है दरबार मूव? हाँ, और क्या है ये पूरा मैटर क्या है? आइए जरा हम आपको समझाते हैं। दरबार मूव एक्सप्लेनर क्या है, जम्मू कश्मीर का दरबार मूव प्रथा कैसे हुई, इसकी शुरुआत, जाने सब कुछ। अब साहब इस दरबार मूव में क्या है, जम्मू और कश्मीर में राजधानी मूव करती थी। आधे टाइम जम्मू में रहेगी, आधे टाइम कश्मीर में जाएगी। सर्दियों का समय आया तो जम्मू आ जाएगी, गर्मियों का समय आया तो कश्मीर चली जाएगी। इस पूरे दरबार मूव में 200 करोड़ रुपए खर्च होते थे। कितने? 200 करोड़ रुपए। और ये आज़ाद भारत में भी चल रहा था, किया तो किसी राजा ने था, लेकिन आज़ाद भारत में भी चल रहा था। बड़ा गजब साहब। तो आइए ज़रा देख लें। सर्दी के मौसम में श्रीनगर में असहनीय ठंड पड़ती है, जम्मू में थोड़ी कम होती है। इसे देखते हुए गुलाब सिंह ने गर्मी के दिनों में श्रीनगर और ठंडी के दिनों में जम्मू को राजधानी बनाना शुरू कर दिया था। राजधानी शिफ्ट करने की इस प्रक्रिया को जटिल और खर्चीला होने की वजह से इसे विरोध भी होता रहा। तो साहब एक राजा थे जिनको, कौशल जी धन्यवाद, एक राजा थे जिनको अपनी चिंता थी, मुझे सर्दी ना लगे, मुझे गर्मी ना लगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। जनता के पैसे को, जनता का पैसा है, उसको अपने हिसाब से चलाते थे। तो यहाँ से वहाँ मूव करते थे। अब इस मूवमेंट में क्या होता है भाई, पूरी जो सरकारी ऑफिस है वो पूरा मूव करता है, सेक्रेटरीट पूरा मूव करता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, ये पूरा सेक्रेटरीट इस प्रकार से मूव करता है। इस सेक्रेटरीट को मूव करने को खत्म कर दिया गया। अब मांग तो ये उठ रही कि जम्मू को परमानेंट राजधानी बनाया जाए, बनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू का टेम्परेचर हर समय लगभग एक जैसा रहता है। यानी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, मॉडरेट टेम्परेचर है, जबकि कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ती है। 200 करोड़ रुपये बचे।
बात असल में 200 करोड़ की नहीं है, बात उससे बड़ी है। जब राजधानी यहाँ से वहाँ मूव करती है तो इसके साथ में सेक्रेटरीट मूव करते हैं, सेक्रेटरीट मूव करते हैं तो यानी फाइलें मूव करती हैं, और वो फाइलें बीच में खो सकती हैं, गिर सकती हैं। ऐसा पूर्व में हुआ है, कई सारी फाइलें गायब कर दी गई, खो गया, बक्सा खो गया, फाइलें पूरी एक बक्से में डाली, बक्सा ही खो गया, नहीं मिल रहा, ट्रेसेबल नहीं है, गायब कर दिया, कहीं डाल दिया, इतनी नीचे खाई है कहीं भी डाल दो जी, खेल खत्म, नदी है उड़ा, नदी में डाल दो, खेल ही खत्म। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। इसके और भी कई सारे मायने हैं, सिक्योरिटी इसका एक पहलू अलग है, और उससे भी बड़ा पहलू ये कि 2 सेक्रेटरीट आपको बनानी पड़ रही थी। अब एक बिल्डिंग खाली हो गई, आप उसे किराए पे दे सकते हो, या किराए पे ले रहे थे तमाम सारे घर, जो 2 डबल डबल घर अधिकारियों ने अपने ऑक्यूपाई कर रखे थे, कश्मीर में अलग, जम्मू में अलग, बोले आधे टाइम वहाँ रहना है, आधे टाइम ही रहना है, मौज हो रही थी सबकी, सब खत्म। वो 2 घर जो अलॉट थे, अब एक राजधानी एक ही जगह रहेगा तो एक घर हो गया, अब जम्मू में नहीं मिलेगा। 2 सेक्रेटरीट थे, अब एक ही रहेगा, तो उस बिल्डिंग में कुछ और होगा। ये जो घर जो आपने ऑक्यूपाई कर रखे थे खाली करने, आपको सबको आदेश हो गए, सारे अधिकारियों को। तो 200 करोड़ रुपए हर साल की नेट इनकम आपकी बचेगी, ये नेट आपकी कमाई हो गई, ठीक है। सर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्टेट बीजेपी इज दैट दे कम टू पावर विद हिंदू वोट्स बट दे डोंट सपोर्ट हिंदूज, बट दे आर नॉट अगेंस्ट हिंदूज। योगी जी एंड हेमंता सर रूल्स हिंदूज हार्ड, बट स्टिल आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी सीएम्स कांट अंडरस्टैंड इट। वंदना सती जी, वंदना सती जी, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं है। शासन में रहना और उसमें काम करना ये इतना आसान नहीं कि आपने सोचा आप कुछ भी कर दोगे। पहली बात, बहुत सारे नियम होते हैं, कायदे होते हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। आपका जो सेक्रेटरी है वो आपको उनको बाईपास नहीं करने देगा, वो कह देगा, बता देगा कि आप बेशक आप सीएम हैं लेकिन सर ये गलत है, आप इसको नहीं कर सकते, और यदि फिर भी आप करते हैं तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, वो स्टे हो जाएगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझें, यदि नियम कायदे से आप नहीं चलेंगे तो आपके सारे फैसले कोर्ट में जाके स्टे हो जाएंगे, यानी उन फैसलों पर आप काम नहीं कर पाओगे। स्टे समझते हैं, यथास्थिति, निषेध आज्ञा। आपने ऑर्डर दिया कि भाई ये राजधानी यहाँ से वहाँ इधर उधर करनी है, उसको उठा के उन्होंने स्टे कर दिया, तो जब स्टे कर देंगे तब क्या होगा, तब आपका जो आदेश है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, तो आप तो काम कर ही नहीं पाए। इसलिए जो कहते हैं ना ड्रिबल करके बॉल निकालना हॉकी में, तो वो धीरे से अपनी बॉल को निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो आप लोग जिस पैटर्न पे चाहते हो उस पैटर्न पे काम नहीं हो सकता। काम हो रहा है लेकिन उस पैटर्न पे उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा आप लठ मारकर आप सोचते हो कि हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम सब समझने का प्रयास करें, प्रशासन का काम थोड़ा अलग होता है। गणेश देशपांडे जी कहते हैं ममता इज एक्सेप्शन। कौन सा ऐसा काम कर लिया ममता ने, सिवाय गाली देने को, बयान देने को, उन्होंने काम कौन सा कर लिया, आप बताइए ना, क्या काम उन्होंने कर लिया सिर्फ गाली देने के अलावा। धरातल पे क्या स्थिति है, धरातल पे ये स्थिति है वहां गांव में आज भी लोग दीवारें नहीं बनाते, टीन लगा के घर बने हुए हैं। इतनी बुरी स्थिति पूरे देश में मैंने कहीं और नहीं देखी। गरीब से गरीब जगह चले जाइए, ऊपर फूस की छत होगी लेकिन कम से कम दीवार बनी होगी, बेशक मिट्टी की होगी, मिट्टी और ईंटों की होगी, लेकिन दीवार बनी होगी। टीन वाले घर हमने कहीं नहीं देखे बंगाल के अलावा, ठीक है। तो जरा इसको आप समझिए, वो कुछ नहीं कर पाए, वो सिर्फ गाली देते रह गए। और जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने तरक्की कर ली, वो लगातार अपने प्लान पास कराते ले जा रहे हैं। उड़ीसा के सीएम को देख लीजिए, बहुत स्मार्ट है, वो अपना काम करा के ले जाते हैं, सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। अब जब सरकार को दिक्कत आती है, बहुत लोग हैं, शरद पवार जी हैं, जब पलटी मार लेते हैं अपना काम निकाल ले जाते हैं। भाई जो सरकार के साथ खड़ा होगा उसी का तो सरकार काम करेगी, जो लड़ता रहेगा वो लड़ता रहे। ऐसी कौन सी बड़ी योजना है जिसको वेस्ट बंगाल में ले आई, एक भी नहीं, ठीक है। ज़रा इसको समझिए आप। खाली बयानवीर होने से कुछ नहीं होता। आप बयान से खुश होते हो तो बयान लेते रहो। आपको पता भी नहीं चला कि कितने करोड़ों लोगों की नौकरी लग गई उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि यार गजब काम किया योगी ने, जो माइग्रेशन ऑफ लेबर थी उसी को खत्म कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं चला, क्यों? बयानवीर नहीं ना, आके रोज रोज बयान नहीं देने, और मोदी ऐसा किया, वो ये किया, वो मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं किया। तो जो सिस्टम है उसमें रहकर काम किया तो चुपचाप काम हो गए सारे। केंद्र ने योजनाएं पास कर दी, उनके पास में फैक्ट्रियां लग गई, उनके पास में रोजगार मिल गया, उन्होंने पूरा डेटाबेस तैयार कर दिया, लोगों को इधर उधर अपने आसपास नौकरी दिलवा दी, बात खत्म हो गई। आप अभी तक यही सोच रहे हो कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो है मदरसे पूरे बंद कर दिए, उन्हें सीबीएसई स्कूल बना दिया, ओपन टू ऑल कर दिया। मदरसा मीन्स ओनली फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने ओपन टू ऑल कर दिया, ठीक है। तो कर रहे हैं लोग, जो कानून के दायरे में, उस दायरे में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, एक सीट पर बैठे हुए आदमी और सड़क पर बात करने वाले आदमी में बस यही बहुत बड़ा फर्क होता है ना। सुबोध शुक्ला कहते हैं फिर भी लोग बोल रहे हैं कि जॉब नहीं दिया। देखिए सुबोध जी, ऐसा है ना, हवा में बात अपन करते नहीं है। आंकड़े में जॉब के पहले दिखा चुका हूँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? दिल्ली में 60%, ठीक है। जॉब दिया नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में कितनी थी? मेरे ख्याल से शायद 5% थी, ठीक है। आंकड़े अपने आप बोलते हैं। गुरुजी, कश्मीर और पीओके पे कुछ बड़ा होने वाला है क्या? नरेश जहांगीर जी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। इस बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, जब होगा तब देखेंगे। प्रणाम शुक्ला जी, बीजेपी इज ओनली ऑप्शन फॉर अस, सपोर्ट देम भाइयों। हिंदू वांट बीजेपी एंड बीजेपी वांट हिंदू सपोर्ट। जय श्री राम, एक्स यूपी असम। ओके जी, दुबे वशिष्ठ जी, बिल्कुल जी।
कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।